खिलाफ महाज, अपोजिशन एक हो गई। टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। इस्लामाबाद में इजलास, हुकूमत की माशी पॉलिसीज कौमी सलामती के लिए खतरा। आवाम के आईनी और जमहूरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा, एलामिया जारी। किसी से मिलना अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद हो जाएगा, अभी इत्तेहाद हो गया। हरीफ हलीफ बन गए, बड़े शहर में बड़ी मुलाकात, बड़ी सियासी पेशरफ्त। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बैठक ग्रैंड अलायंस बन गया। साबिक सदर का बड़ा दावा, एनआरओ लेना चाहते हैं ना हुकूमत देने की पोजीशन में है। वजीर आजम के पार्लियामेंट आने पर ही बात करेंगे, सहाफियों से गुफ्तगू। आज असेंबली से शोर उठ रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। असल मकसद एहतसाब से बचने के लिए दबाव डालना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। इल्जामात का जवाब देना सियासी लीडरशिप का फर्ज करार। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है, जब चाहेंगे गुब्बारा फट जाएगा। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं, आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन का जो आज इजलास हुआ है, हम तो खैर हमेशा से कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि ये अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन हो गया। नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत में कोई फर्क नहीं। फवाद चौधरी का रद्द अमल। वजीर आला सिंध से फिर इस्तीफे का मुतालबा। वजीर इत्तलात की कराची में मुत्तहिदा मरकज आमद, रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी जमातें जो होती हैं, मुशावरत उनके दरमियान हमेशा रहती है। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिसके बारे में आपको अपने तमाम इख्तलाफात को साइड पर रख कर उनसे बालातर होकर मुल्क और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसी पैराए में आज की मीटिंग जो जॉइंट अपोजिशन की थी। शहबाज जरदारी मुलाकात का मकसद मुल्क और आवाम की बेहतरी। सियासी हालात गैर मामूली, इख्तलाफात भुलाकर मिलना होगा। मरियम औरंगजेब की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। वो मशवरा देते हैं कि मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाए। मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है। वो जियाले हैं, वो डिसिप्लिन फॉलो करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पीटीआई इंतखाबी कज़्ज़ाक। मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं जो मुस्ताफ़ी हो जाएं। सिंध फतह करना वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश ही रहेगी। नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब का तंज। फवाद चौधरी सियासत के सुल्तान राही, गुब्बारा फाड़ने का शौक पूरा करने। कमर जमान कायरा का जवाब। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी रद्द-ए-अमल बहुत जरूरी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खुशहाली लाजिम व मलजूम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कौमी सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। Democracy has close nexus to the enforcement of fundamental rights, which are one of the most primordial, one of the most sacred rights which any citizens of any country possesses. And for the purposes of the enforcement, the vital forum available is the judiciary. जमहूरियत सबसे बड़ा बुनियादी हक। अदलिया हमेशा जमहूरियत की बका के लिए किरदार अदा करती रहेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये से खिताब। इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए कानूनी इस्लाहात पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस में मुतफर्रिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आज मामला सुनेगा। जहांगीर खान तरीन ने हाइट हाउस के लिए जमीन खरीदी, पैसा मुल्क से बाहर भिजवाया। वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। नाअहली केस में नजरसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। वतन दरबार अराजी केस, JIT रिपोर्ट में नवाज शरीफ गैर कानूनी अलॉटमेंट के जिम्मेदार करार। साबिक वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत से 14 रोज में जवाब तलब। 1986 में ही हुजरा शाह मुकीम और दरबार हाफिज जमाल की जमीन भी अलॉट किए जाने का इंकशाफ।
دینی کھیل نامنظور۔ لاہور ہائی کورٹ میں بسنت منانے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈی سی کو نوٹسز جاری، 24 جنوری کو جواب طلب۔ شادی والے گھر میں صف ماتم، راولپنڈی کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے گھر میں آتش زدگی، آگ میں جھلس کر دلہن سمیت 5 خواتین جاں بحق، جنازے اٹھنے پر کوہرام۔ کراچی میں ایک ہی روز آتش زدگی کے 2 واقعات، کورنگی کریک کے قریب فیکٹری جل گئی، شعلوں سے بچنے کی کوشش میں 2 ملازم زخمی۔ گلشن اقبال میں بھی فیکٹری لپیٹ میں آ گئی، لاکھوں کا نقصان۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں پولیس کا ریسٹوران پر دھاوا، عملے پر تشدد، توڑ پھوڑ، سادہ کپڑوں میں ملبوس 50 اہلکاروں کی غنڈہ گردی، مفت کے کھانے کا مزہ بھی اڑایا۔ فوٹیج دنیا نیوز پر۔ اسلام آباد میں پولیس موقع واردات پر بروقت پہنچ کر بھی ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کر سکی، ملزم ایس ایچ او سے ہاتھ ملا کر فرار، اہلکار معاملہ ذاتی جھگڑا قرار دیتے رہے، سی سی ٹی وی فوٹیج نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ مسائل حل نہ ہوئے، کاشتکار پھر سڑکوں پر آ گئے، لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات۔ جعلی دستاویزات اور غلط معلومات دینے پر عالمی بینک نے 19 ممالک کی 274 کمپنیز پر پابندی لگا دی۔ پاکستان، بھارت، چین، افغانستان اور جرمنی بھی شامل، فہرست دنیا نیوز پر۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بریگزٹ ڈیل پر 5 روزہ طویل بحث ختم، یورپی یونین سے نکلنے کے لیے ٹریزا مے کی ڈیل کا مستقبل کیا، تاریخی فیصلے کے لیے ووٹنگ کچھ دیر بعد۔ کینیا میں دہشت گردوں کا نیروبی میں ہوٹل پر حملہ، دھماکہ اور فائرنگ، 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، الشباب نے ذمہ داری قبول کر لی۔ میں ایک سادی سی لڑکی ہوں اور میں بہت سادی زندگی گزارتی ہوں۔ I'm a very very simple girl۔ ڈیرن سیمی جو ہیں وہ میرے فیوریٹ ہیں، کسی حد تک کمٹمنٹ بھی ہو چکی ہے۔ بالی ووڈ میں ہے یا پاکستانی انڈسٹری میں؟ کنگ خان۔ کیا اور کنگ خان کون؟ شادی کے سوال پر میرا جی کا مبہم جواب، سادہ سی لڑکی ہوں، خبریں خود بخود بن جاتی ہیں، کراچی میں گفتگو، سیاست میں آنے کا بھی اندیا، ڈیرن سیمی فیوریٹ کھلاڑی قرار۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں سید عائشہ ناز۔ دنیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز سیاسی مد و جزر سے کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت متحدہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فوجی عدالتوں کے معاملے پر غور اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کے لیے ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی دعوت پر اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت، حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق، کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ، تحریک انصاف کی حکومت ملکی مسائل کے حل میں ناکام قرار۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی پارلیمان کے اندر اور باہر لاہ عمل اور آئندہ اجلاس کے ایجنڈے کے لیے تجاویز مرتب کرے گی۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ 5 ماہ میں حکومت کی نااہلی اور بے حسی سامنے آ چکی ہے۔ منی بجٹ کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ معاشی حالات کو دیکھ لیں کہ اس وقت بے روزگاری بے پناہ بڑھ رہی ہے، اور جو ہمارا سرمایہ کار ہے، باہر سے سرمایہ کار کا آنا تو بات کی بات ہے، جو پاکستان کے اندر جو ہمارا انویسٹر ہے وہ شائع ہے، وہ خوفزدہ ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس وہ سٹیگننٹ ہیں، ڈالر جو ہے وہ اپنا روپی 30% وہ
वो अपना डीवैल्यू हो चुका है। एलामिया के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में रुपए की कदर में 35% कमी से कर्जों के बोझ में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में भी अब तक 40 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हो चुका है। अवाम के आईनी, जमहूरी, मुआशी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंसानी हुकूक की पामाली पर खामोश नहीं रह सकते। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद हो जाएगा, अभी इत्तेहाद हो गया। अपोजिशन ने बहुत अच्छा लाए अमल आज तय किया है कि हम ये कमेटी बनाएंगे और हमारा अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन होगा पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर भी इंशाल्लाह। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। उधर वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि आज असम्बली से शोर उठ रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। असल मकसद एहतिसाब से बचने के लिए दबाव डालना है। उन्होंने करार दिया कि अगर आप सियासी लीडर हैं तो इल्जामात का जवाब देना आप पर फर्ज है। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने नए पाकिस्तान का तस्वुर दिया। कानून की अलमदारी और यकसा इतलाक से ही माशरा तरक्की करता है। ताकतवर और कमजोर के लिए कोई और कानून होने से कौमें तबाह हुई। वजीर आजम ने कहा, आज असम्बली से शोर उठ रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। अगर आप सियासी लीडर हैं तो इल्जामात का जवाब देना आप पर फर्ज है। डिक्टेटरशिप के बरक्स जमहूरियत में लीडर जवाबदेह होता है। उनका कहना था, मसाइल की बुनियादी वजह क़याम पाकिस्तान के विजन पर ना चलना है। माजी में वफाकी और सूबाई हुकूमत ने बलोचिस्तान की परवाह नहीं की। वजीर आजम ने कहा, बलोचिस्तान की मादनी दौलत पूरे पाकिस्तान को उठा सकती है। CPEC से बलोचिस्तान में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हुकूमत गैस का गुब्बारा है, जब चाहे फोड़ सकते हैं। उन्होंने हैरानी का इजहार किया कि आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह को नैब ने अब तक गिरफ्तार क्यों न किया। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद में अपोजिशन के जमा होने को फिर से करप्शन की एक कोशिश करार दिया। मोनस अहमद की रिपोर्ट। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मिशन सिंध 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचे तो सिंध हुकूमत पर खूब नश्तर बरसाए। बोले, सिंध हुकूमत एक गैस का गुब्बारा है जिसकी पिन उनके पास है। उनके कराची आने से लोगों की टांगे कांप रही हैं। सिचुएशन यही लग रही है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है। जब चाहेंगे गुब्बारा फट जाएगा। सुबह से रो धो रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैंने कराची में आके पता नहीं क्या जुल्म कर दिया है। मेरा अपना मुल्क है, मेरा अपना शहर है, मेरा अपना सूबा है। मैं यहाँ पे 1000 बार आऊँगा, मुझे आने से कैसे आप रोक सकते हैं? ये इसके ऊपर क्या रोना धोना है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह की अदम गिरफ्तारी पर तशवीश का भी इजहार किया। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं, यानी आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। जो JIT में हमारे सामने जो रिवोल्यूशंस आई हैं, जो हमारे सामने जो मामला आए हैं, फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। फवाद चौधरी ने वजीर आला सिंध को ओमनी ग्रुप का जिन करार देते हुए उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया। मुराद अली शाह साहब, जिनके हम इस्तीफे का मुतालबा इसलिए करते हैं, दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। वफाकी वजीर ने गवर्नर सिंध से भी मुलाकात की, जबकि इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के मरकज भी गए और मुत्तहदा राब्ता कमेटी के अरकान से तफसीली मुलाकात की। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो उनके नाम बताएं। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि अलीमा खान के इशू से लोगों की तवज्जो हट जाए। इनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म अपने वज़रा के नाम भी CL में डालें। फवाद चौधरी के अंदर इतनी सकत नहीं कि एक MPA भी तोड़ सकें। अगर उनके साथ हमारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जिस तरह वो ऐलान करते हैं, तो फिर नाम बताएं ना। हम ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा के जो इशू से लोगों की तवज्जो हट जाए। मैं कुछ नहीं कहता, अगर इनकी पुरानी क्लिप्स निकालें ना, जिस तरह ये डिफेंड करते थे पीपल्स पार्टी को और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब को,
अगर वो इनको सुना दें तो मैं समझता हूँ अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी किसी आदमी के अंदर तो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। और ये पीपल्स पार्टी की रवायत रही है कि हम पर जब जब इल्ज़ामात लगे हम भागे नहीं हैं, हमने पार्टियाँ तब्दील नहीं की हैं, हमने हालात का सामना किया है और अदालतों में भी सामना किया है, सियासी मैदान में भी सामना किया है। इनके ऊपर जो चीज़ें हैं पहले ये उसकी वजाहतें दें। ये अपने लोगों के जिनके ऊपर नैब में मुकदमा चल रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है, डिफेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ है, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर के ख़िलाफ़ है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ है, केपी में जो सीनियर मिनिस्टर हैं उसके ख़िलाफ़ हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद और दीगर जितने नाम मैंने आपको बताए हैं पहले उनके नाम भी ECL पर डालें। मैं हुकूमत से ये कह रहा हूँ कि JIT बनाओ और उस JIT के अंदर अपोजिशन के पार्लियामेंट के अरकान को शामिल करो, इसलिए कि अगर सिर्फ सरकारी जो अफसरान हैं उन पर मुश्तमिल JIT बनाई जाएगी तो वो वही करेंगे जो वज़ीर आज़म उनको कहेगा। मैं नहीं समझता कि फवाद चौधरी के अंदर इतनी ताकत, इतनी सकत है कि वो सूबा सिंध की हुकूमत को डिसलॉज करवा सके या यहाँ पर एक भी किसी MPA को तोड़ सके। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं नाअहल और बेहिस हुकूमत का सामना है। शहबाज जरदारी मुलाकात में नैब केसेस पर बात ही नहीं हुई, वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। माजी में हमने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के साथ जो किया वो माजी का हिस्सा है और उसी से सीख कर आप कॉमन ग्राउंड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तक भी हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साइन किया। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन इकट्ठी हुई हैं उसमें पाकिस्तान की आवाम की जो माशी हालत है, इस वक्त जो इन्फ्लेशन का रेट है बिल्कुल सिरे से गायब है, गवर्नेंस और जो एक नाअहल तो है हुकूमत, नालायक भी है, ना तजर्बेकार भी है, बेहिस हुकूमत है। मुल्की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिसके बारे में आपको अपने तमाम इख्तलाफात को साइड पर रखकर उनसे बालातर होकर मुल्क और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है इससे फ्यूचर स्ट्रेटजी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये तश्कील पाई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत है। सिपा सालार ने यह भी कहा कि अमन के हसूल के लिए कौम ने बेपनाह कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली से मुंसलिक है। आर्मी चीफ से तीसरी कौमी सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। सिपा सालार का चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत पर जोर। पाक फौज कौमी रियासतों के साथ मिलकर मरबूत कौमी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। जनरल कमर जावेद बाजवा। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत है। पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली से मुंसलिक है। शुरका ने सिक्योरिटी वर्कशॉप के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कौमी तरक्की में अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि जमहूरियत ही से बुनियादी हुकूक फराहम किए जा सकते हैं, जिसका असल फोरम अदलिया है। इंसाफ की फराहमी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के शाइए से खिताब कर रहे थे। Democracy, my brothers, my friends, has close nexus to the enforcement of fundamental rights, which are one of the most primordial, one of the most sacred rights which any citizens of any country possesses. And for the purposes of the enforcement of those fundamental rights, the only forum available or the vital forum available is the judiciary. The enforcement of the fundamental rights, we need to put in extra effort for ensuring that the people of Pakistan must be ensured that they must have their fundamental rights in its true sense. आदमी मुकदमा हार के भूल जाता है कुछ अरसे के बाद, लेकिन हर तारीख पे जाके और तारीख लेके वापस आना बड़ा तकलीफ दे मामला है। इसीलिए अदालतों को, वकला को ये कोशिश करनी चाहिए मिलजुल के कि हम जिन लोगों के लिए ये इदारा कायम है, असल में वो लोग हैं जिनकी खिदमत हमें करनी है, और वो ये है कि हम लॉज को सिंप्लीफाई करें और इन डिलेज को कंट्रोल करें।
खबर दें आपको कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गोजर खान पहुंचे हैं और यहाँ उनकी रूहानी शख्सियत अहमद रफ़ीक अख्तर से मुलाकात हुई है। अहमद रफ़ीक अख्तर ने आसिफ अली जरदारी को वज़ाइफ बताए हैं। मौजूदा सूरत हाल, मुल्की मामलात, पीपल्स पार्टी मुश्किलात का शिकार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के हवाले से भी खबरों की जद में हैं। ऐसे में वो गोजर खान आए हैं जहां एक रूहानी शख्सियत अहमद रफ़ीक अख्तर से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने वज़ाइफ बताए हैं साबिक सदर को। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली केस में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की समाअत करेगा। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त शहरी हाफिज़ एहतिशाम ने दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने अगस्त 2018 में दायर पिटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। खबर दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर खान तरीन को ताहयात नाअहल करार देने और नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जहांगीर तरीन को हाइट हाउस का बेनिफिशियल मालिक करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि जहांगीर तरीन ऑफशोर कंपनी के लाइफ टाइम बेनिफिशियल ऑनर और कंट्रोलर हैं। इनके पास ट्रस्ट से मुतालिक फैसला साजी का इख्तियार है। हाइट हाउस की ज़मीन की खरीदारी के लिए पाकिस्तान से पैसा भेजा गया। हाइट हाउस और ऑफशोर कंपनी की मिल्कियत पर पर्दा डाला गया। फैसले में अवामी ओहदा रखने वालों के लिए असासे और आमदन के ज़राए ज़ाहिर करना लाजमी करार दिया गया है। पंजाब असम्बली ने 3 माह तक असम्बली हलफ न उठाने वाले अरकान की रुकनियत ख़त्म करने के लिए करारदाद मंजूर कर ली। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की करारदाद पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वापस ले ली गई। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर दाखिला चोई निसार के लिए खतरे की घंटी बज गई। पंजाब असम्बली ने 3 माह तक असम्बली की रुकनियत का हल्फ न उठाने वाले रुकन की असम्बली रुकनियत खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। मोमना वहीद की करारदाद में वफाकी हुकूमत से इस ज़मन में कानून साजी की सिफारिश कर दी गई। चौधरी निसार को डिसीट करने के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी आइंदा के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त कानून होगा कि जो बगैर किसी उज़र के, बीमारी के, किसी मजबूरी के जो हल्फ उठाने नहीं आते उनको डिसीट किया जाए। पंजाब असम्बली ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की करारदाद से मुहर्रिक दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया तो नाम तब्दील करने की करारदाद वापस ले ली गई। ऐवान ने भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज के लिए तहसीन की करारदाद भी मंजूर की। समावियत ताहा की करारदाद में कहा गया कि पाक फौज हर तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पंजाब असम्बली का इजलास वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी पर भारी रहा। सवालात के जवाब और महकमाना पॉलिसी वाज़ेह न होने पर वज़ीर खुराक को स्पीकर और अपोजिशन अरकान की नाराज़गी का सामना रहा। वक्फा सवालात के दौरान वज़रा की मुनासिब तैयारी न होने के बायस हुकूमती बेंचों को सुबकी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। लाहौर ही से आपको खबर देंगे जहां गवर्नर हाउस में कवाली नाइट में शुरका खाने पर टूट पड़े। खाना खुलते ही शुरका ने खाने पर धावा बोल दिया और जो खाने से महरूम रह गए उन्होंने खाना न मिलने का शिकवा भी किया। इस बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरवा अंसर चौधरी से। मरवा से बात करने की कोशिश करेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर आप मज़ेदार बिरयानी देख सकते हैं और इस पर जो लोग टूट रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे अपनी अपनी प्लेटें भरी जा रही हैं। कोरमा भी है यहाँ पर, यहाँ बिरयानी भी है और सारी टेबल्स लबालब भरी हैं उन अफराद से जो कि खाना खाना चाह रहे हैं, लेकिन खाने पर इस मकसद के लिए धावा बोल दिया गया है और किसी को भी वक्त नहीं मिल रहा। साथ साथ खाने का ज़िया भी आप देख सकते हैं। साफ़ सुथरी ये शीट्स हैं जिन पर आप गिरा हुआ कोरमा देख सकते हैं और इससे पहले कि ये ट्रे टेबल पर आती प्लेट्स ने उससे पहले ही जगह बनानी शुरू कर दी और इसमें आपको आखिर में चम्मच हाथ मलते ही दिखाई दिए। बड़ी तादाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं अफराद को जिन्होंने खाने पर झपटने की कोशिश की, लेकिन जो अफराद महरूम रह गए उन्होंने खाना ना मिलने का शिकवा भी किया है। क्या कह रहे हो सर? खबर दें आपको लाहौर से ही। यहाँ पर आलू के काश्तकारों का मुतालबात के हक में चेयरिंग क्रॉस पर धरना। काश्तकारों के धरने की वजह से ट्रैफिक यहाँ पर बुरी तरह मुतासर हुआ। शहरी इस वजह से परेशान रहे। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि चेयरिंग क्रॉस पर आलू के ये काश्तकार हैं जो कि बड़ी तादाद में जमा हुए हैं पंजाब भर से, और आलू यहाँ पर इन्होंने सड़क पर रखे और बाद में उन पर आग भी लगा दी। इनका एहतजाज रिकॉर्ड कराने का एक तरीका है
کھاد، بجلی اور پانی کے ریٹ کم کیے جائیں۔ مظاہرین یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیگر اجناس کی طرح آلو کی فصل پر بھی سبسڈی دی جائے، اور اس سلسلے میں پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے مال روڈ چیرنگ کراس پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اب تک کیا کوشش کی گئی اس احتجاج کو ختم کروانے کے لیے، یہ ہم اسرار خان سے جان لیتے ہیں۔ جی اسرار۔ اسرار، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ جی بتائیے گا، اب تک اس احتجاج کو ختم کروانے کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ جی، پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے کاشتکار ایک بار پھر اپنے مطالبات لیے لاہور کا رخ کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس بار پھر رخ کیا ہے لاہور کی معروف اور مرکزی شاہراہ مال روڈ کا۔ اس وقت میں پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ سینکڑوں کی تعداد میں کاشتکار یہاں پر موجود ہیں۔ یہ آلو کے کاشتکار ہیں، پنجاب کے مختلف شہروں سے، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ گو کہ بہت سردی ہے، اس وقت سردی کی شدت بھی بڑھ چکی ہے، لیکن یہ بدستور یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بھی صرف کاشتکاروں کو طفل تسلیاں دی، ان کے مسائل حل کرنے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ آلو کی کاشت پر ان کے بیش بہا اخراجات آتے ہیں، اور وہ بہت محنت کرتے ہیں، اور 9 روپے فی کلو آلو ان کو پڑتے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں ان کی قیمت محض 4 روپے فی کلو لگائی گئی ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ 12 روپے فی کلو آلو کی قیمت مقرر کی جائے، اور کسانوں کو دیگر زرعی اجناس کے ساتھ ساتھ آلو پر بھی سبسڈی فراہم کی جائے۔ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے، وہ بدستور اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے، اور اس بار وہ کسی بھی طفل تسلیوں کے خاطر دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا اسرار خان۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.